हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं सीएफ एंड पीआई। सीएफ एंड पीआई पर हम आज 5वां लेक्चर रिलीज करने वाले हैं। सीएफ एंड पीआई में आज हम बात करेंगे केस 4 की। फर्स्ट केस में हमने जाना व्हेन क्यूब इज इक्वल टू e टू द पावर ax। सेकेंड केस में हमने जाना when q is equal to sin ax और cos ax। थर्ड केस में हमने जाना if q is equal to x to the power m। and today we will discuss case 4 for when q is equal to e की पावर ax into v। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे केस 4 जिसमें हम आपसे बात करेंगे q is equal to e की पावर ax into v की, where v is the function of x। यहां बेटा हमारा जो v होगा वो किसका फंक्शन होगा? x का फंक्शन होगा। तो हम यहां देख लेते हैं लेट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ, बेटा कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें किस फॉर्म में दी है? f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू क्यूब के, और क्यूब इज इक्वल टू अगर हमें e की पावर ax इंटू v दिया है, ध्यान रखना है यहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई भी एक फंक्शन दिया है x का, क्योंकि v यहां किसका फंक्शन हो रहा है? x का। तो बेटा यू नो वेरी वेल pi इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 अपॉन f ऑफ d इंटू क्यूब। तो यहां देखिए बेटा ध्यान से, फंक्शन ऑफ d हमने सेम लिखा और क्यूब की जगह हमें दिया है e की पावर ax इंटू v। तो यहां बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देखिए यहां d रिप्लेस होगा। आपको याद होगा जब हम एक केस डिस्कस आपसे कर रहे थे, फर्स्ट केस में हमने आपसे कहा था कि क्यूब इज इक्वल टू अगर e की पावर ax दिया हो तो यहां हमारा जो d रिप्लेस होता था वो किससे रिप्लेस होता था? a से, क्योंकि x का कोएफिशिएंट होता था हमारा a। लेकिन यहां जब e की पावर ax इंटू v की बात करेंगे तो यहां d रिप्लेस होगा किससे? d प्लस a से। किससे रिप्लेस होगा बेटा? d प्लस a से। और d प्लस a आएगा कहां से? तो a x का जो कोएफिशिएंट होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो दिया है e की पावर ax में x का जो कोएफिशिएंट होगा उसको d के साथ हमें क्या करना है? प्लस करके लिखना है। तो यहां बेटा जो d रिप्लेस होगा वो हमारा किससे रिप्लेस होगा? d प्लस a से। तो आपका बेटा क्या बनेगा? e की पावर ax को हम देखो बाहर लेंगे, आगे लिखेंगे यहां फंक्शन ऑफ d, तो d रिप्लेस होगा हमारा d प्लस a से और इनटू यहां क्या लिखेंगे? v। तो बेटा आपको किस तरीके से सॉल्व करना है? इस तरीके से। अगर आपको q इज इक्वल टू e की पावर ax इंटू v दिया हो तो आपको क्या करना है? pi इज इक्वल टू 1 अपॉन fd इंटू क्यूब होता है, क्यूब की जगह हमने ये क्यूब की वैल्यू रखी e की पावर ax इंटू v। तो यहां हमारा d रिप्लेस होगा किससे? d प्लस a से। a कहां से आएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x का जो कोएफिशिएंट होगा या x का जो एंगल होगा वो उससे हम क्या करेंगे? d में प्लस करके उसको रिप्लेस करेंगे। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि अगर हमें क्यूब इज इक्वल टू e की पावर ax इंटू v दिया हो तो किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। आइए हम देख लेते हैं एक प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं प्रॉब्लम फर्स्ट। लिखा है सॉल्व d2 ओवर dx स्क्वायर माइनस 2dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू x स्क्वायर e की पावर 3x। तो बेटा जरा राइट हैंड साइड हम देखेंगे, हमें दिया हुआ है x स्क्वायर e की पावर 3x। तो ये देखो किस फॉर्म में लिखा है? e की पावर ax इंटू v। तो देखो e की पावर ax की जगह e की पावर 3x लिखा है और v की जगह लिखा है x स्क्वायर, और हम आपको पहले बता चुके हैं कि v किसका फंक्शन होगा? x का। तो मींस इज दैट कि ये जो हमारा इक्वेशन हमें जो दी है वहां राइट हैंड साइड जो क्यू दिया है वो किस फॉर्म में दिया है? e की पावर ax इंटू v के। तो यहां जो केस अप्लाई होगा वो कौन सा केस अप्लाई होगा? केस 4। तो बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसका CF निकालना होगा। तो CF निकालने के लिए दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना होगा। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू x स्क्वायर e की पावर 3x। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं? इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा यहां आपको फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर बहुत आसान है। m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m कॉमन लोगे तो m माइनस 1 होगा
यहां से -1 कॉमन लोगे तो m-1 होगा, तो m-1 यहां से कॉमन आएगा, तो आपको क्या बचेगा m-1। इसका मतलब यह है कि यहां दो रूट मिल रहे हैं और जो कि क्या हो रहे हैं आपके m = 1 एंड 1। तो बेटा ये दोनों रूट्स आपके कैसे हैं, रियल हैं एंड इक्वल हैं। तो इसके लिए हम CF का फॉर्मूला आपको बता चुके हैं, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे इसका CF, तो CF = हो जाएगा C1 + C2x और e की पावर m1x। तो m1 की वैल्यू आ रही है 1, तो हो जाएगा 1 × x, तो हम उसको लिख सकते हैं x। तो ये बेटा आपका क्या होगा, CF होगा। क्लियर है। हमें निकालना है कंप्लीट सॉल्यूशन, और कंप्लीट सॉल्यूशन होता है CF + PI। तो अब हमें फाइंड आउट करना है PI। तो PI = बेटा फॉर्मूला क्या होता है, 1/f(d) × q। तो फंक्शन ऑफ d देखो आपको दिया हुआ है, ये देखिए आपका ये क्या है, फंक्शन ऑफ d। तो इसको हमने यहां लिखा, तो ये हो गया d² - 2d + 1 × क्यूब। देखो बेटा आपका जो राइट साइड में दिया हुआ है x² e की पावर 3x, ये हमारी वैल्यू है क्यूब की, तो यहां हम लिखेंगे x² e की पावर 3x। क्लियर है। अब यहां वो रूल अप्लाई होगा जो हमने आपको केस 4 के लिए बताया था। क्या रूल हमने बताया था, मैंने आपको कहा था कि यदि 1/f(d) e की पावर ax × v हो, तो आपका एक्सपोनेंशियल टर्म कहां जाएगा, इसको हम सबसे पहले आगे लिखेंगे e की पावर 3x, और यहां जो d रिप्लेस होगा वो किससे रिप्लेस होगा, d + a से। तो a कहां से आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x का कोफिशिएंट, तो यहां x का कोफिशिएंट दिया है 3, तो d रिप्लेस होगा बेटा किससे, d + 3 से। क्लियर हुआ। तो हम बेटा यहां क्या करने वाले हैं, यहां हम d को रिप्लेस करने वाले हैं d + 3 से, तो होगा d + 3 का होल स्क्वायर माइनस का 2d + 3, और यहां लिखेंगे +1 सेम, और इनटू x² हमारा क्या है, v है। क्लियर हुआ। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, इसको आप जरा सॉल्व करो। तो सॉल्व कैसे होगा, a + b का होल स्क्वायर, तो होगा a² + b² + 2ab, तो 3 × 2 = 6d - 2d - 6 + 1 × x²। क्लियर है। अब इसको आप जरा क्या करें, सॉल्व कर दें। इसको आप सॉल्व करेंगे e की पावर 3x 1/d²। तो ये देखिए आप 6d में से 2d गया, तो यहां होगा 4d, और ये देखिए 9 1 10, 10 में से आपका 6 माइनस हुआ, तो प्लस का बचा 4 × x²। अब आगे सॉल्व करने के लिए बेटा आपको ये पता होना चाहिए, जो हम आपको आगे 3 केस बता चुके हैं, वो तीनों केस इसमें क्या होंगे, अप्लाई होंगे। क्योंकि अब यहां से जो क्वेश्चन बन रहा है, आप ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन बन रहा है आपका केस 3 के लिए, जब आपको क्यूब की वैल्यू क्या दी हो, x⁴m दी हो, तो x⁴m का केस आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जिसके लिए हम आपको बता चुके हैं कि आपको क्या करना होगा, यहां से d - 1 के इनवर्स की या d + 1 के इनवर्स की सीरीज बनानी होगी। तो d - 1 और d + 1 की सीरीज बनाने के लिए आपको यहां 1 नीडेड है, तो 1 कहां से आएगा, 1 लाने के लिए आपको 4 यहां से क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा, है ना। और अगर आपको ये सब नहीं मालूम है तो इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना होगा, है ना। तो यहां देख लेते हैं बेटा, e की पावर 3x 1/, यहां से देखिए मैं अगर 4 कॉमन ले रहा हूं तो आपको मिल रहा है 1 + d² + 4d / 4 × x²। तो आप ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है 1 + d, ये पूरा का पूरा जो आपका क्या होगा, d होगा। तो इसको मैं इनवर्स के फॉर्म में लिख रहा हूं, इसको आप लिख सकते हैं e की पावर 3x / 4 × 1 + d² + 4d / 4 का इनवर्स इंटू x²। अब देखिए ये सीरीज है, 1 + d का इनवर्स, मैंने कहा था कि अगर माइनस दिया हो तो टोटल टर्म आपके प्लस होंगे, और प्लस दिया हो तो टर्म आपके कैसे होंगे, अल्टरनेट होंगे। तो बेटा इसको लिख सकते हैं हम e की पावर 3x / 4, और ये हो जाएगा 1 अल्टरनेट, तो आएगा -d, तो d की जगह आप लिखेंगे d² / 4 + 4d/4, तो हो जाएगा d, और होगा प्लस का d², तो हो जाएगा d² / 4 + d का होल स्क्वायर माइनस एंड सो ऑन इंटू x²। क्लियर हुआ। तो यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है। तो यहां बेटा मैं साफ कर रहा हूं और ऊपर इसको सॉल्व करके आपको बता रहा हूं, है ना, कि किस तरीके से आपको आगे सॉल्व करना है। क्लियर है।
तो यहां CF जो आपका आया था वो CF में आपका यहां लिख दे रहा हूं, है ना। आपका जो CF आया था वो CF में लिख दे रहा हूं। CF क्या आया था आपका C1 प्लस C2x और e की पावर x, ये CF निकाला था आपने। यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा, e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 4, आप देखेंगे ध्यान से, ये लिखा हुआ है 1 माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस बी, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हुआ। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे, जब ब्रेक करेंगे तो होगा d की पावर 4 डिवाइडेड बाय 16 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर करेंगे तो यहां डी स्क्वायर होगा प्लस 2ab। तो देखो बेटा 2a का मतलब डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू बी का मतलब d, तो 2 2 जा 4, तो मतलब यहां होगा d क्यूब अपॉन 2 एंड सो ऑन इनटू एक्स स्क्वायर। तो बेटा यहां जो है बहुत सारे टर्म दिए हैं, लेकिन आपको क्या करना है, टेकिंग ओनली 3 टर्म्स। मैं बता चुका हूं 3 टर्म्स हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन तीसरी बार में क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 4, तो देखो 3 टर्म लेना, तो एक टर्म आएगा 1, दूसरा टर्म आएगा आपका d, तो हमने लिखा माइनस डी, और तीसरा टर्म आएगा डी स्क्वायर, तो एक डी स्क्वायर यहां है और एक डी स्क्वायर यहां है। तो इसको सॉल्व कर लें, तो डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, तो यहां से बेटा 4 आपका एलसीएम आएगा, तो हो जाएगा 4d स्क्वायर माइनस, तो हो जाएगा प्लस का 3/4 डी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। हमने बेटा यहां क्या कर लिया, केवल 3 टर्म्स ले लिए। क्लियर है, तो पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म। अब बेटा हमें क्या करना है कि ब्रैकेट के बाहर जो एक्स स्क्वायर दिया है उसका अंदर मल्टीपल करना है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हुआ, और ये डी एक्स स्क्वायर का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 बार, क्योंकि डी स्क्वायर का मतलब है डिफरेंशिएशन एक बार और डिफरेंशिएशन 2 बार। तो एक्स स्क्वायर को एक बार करेंगे 2x होगा, और दूसरी बार करेंगे तो क्या होगा, केवल 2 होगा, तो इन 2 आएगा 2। तो बेटा ये 2 से 4 यहां कैंसिल करोगे, तो यहां जो पी आई निकल के आ रहा है वो पी आई आपका निकल के आ रहा है e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 4, और यहां अंदर आपका बच रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 3/2। तो बेटा ये जो होगा ये आपका क्या होगा, पी आई होगा, क्या होगा, पी आई। और यहां CF हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, आपका CF जो आ रहा था वो CF हमने देखिए आप यहां लिख दिया था, ये आपको मिला था CF, और ये आपका हो रहा है PI। तो y इज इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन होता है CF प्लस PI, तो y इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं CF, तो CF आपका है C1 प्लस C2x e की पावर x प्लस PI आपका होगा e की पावर 3x डिवाइडेड बाय 4, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको बेटा इस तरीके से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। यहां हम एक प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे, क्लियर है, एक प्रॉब्लम और। यहां प्रॉब्लम सेकंड दी है, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5y इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू साइन एक्स। तो आप देखें ये राइट हैंड साइड जो आपको क्यूब दिया है ये किस फॉर्म में दिया है, e की पावर ax इंटू v के फॉर्म में। तो e की पावर ax मतलब e की पावर 2x और v इज अ फंक्शन ऑफ x, तो आपको दिया है sin x। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले CF निकालना होगा। CF निकालने के लिए आपको इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होगी, जो कि होगी m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसके फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर जो है ऐसे तो फैक्टर हो नहीं रहे, तो आपने पढ़ा होगा m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, धर्राचार्य मेथड। तो आप उससे क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। तो m इज इक्वल टू माइनस बी तो हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 माइनस 2ac, तो हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4, तो 5 टू 20 अपॉन 2a, तो होगा यहाँ 2। अब सॉल्व करो जरा, तो m इज इक्वल टू होगा 2 प्लस माइनस, देखिए बेटा रूट के अंदर आपका क्या बच रहा है, माइनस 16, तो 16 तो 4 निकल के बाहर आएगा, फिर बचेगा आपका रूट माइनस 1। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है 16 होगा, तो यहां बचेगा आपका 4i डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये इमेजिनरी बन रहा है। आपने फिर सॉल्व किया तो m इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस 2 आयोटा। तो यहां जो आपको रूट मिला
वो मिला 1 प्लस माइनस 2 आयोटा या आई, ठीक है ना। तो यहां अगर आप इसको कंपेयर कराओगे किससे, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा से, तो यहां अल्फा इज इक्वल टू होगा 1 और बीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2। जब आपको रूट इमेजिनरी दिए हो तो आपने CF निकालना सीखा है, फॉर्मूला e की पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो बेटा इस फॉर्मूले से आप इसका CF निकालोगे तो e की पावर अल्फा, अल्फा की जगह 1 दिया है तो होगा e की पावर x, C1 cos बीटा की जगह आपको दिया है 2 तो यहां लिखोगे 2x और C2 साइन 2x। तो बेटा ये क्या होगा, इसका CF होगा, ये क्या होगा, इसका CF होगा, ये इसका CF होगा। क्लियर है। तो अब बेटा ये CF हो गया, अब हम निकाल रहे हैं इसका PI, और PI इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू क्यू। तो फंक्शन ऑफ डी आपको क्या दिया है बेटा, देखिए आप फंक्शन ऑफ डी आपको दिया है डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 5 इंटू क्यूब की जगह दिया है e की पावर 2x इंटू साइन एक्स। तो बेटा रूल आपको मालूम है, यहां d आपका जो रिप्लेस होगा वो किससे रिप्लेस होगा, d प्लस a से। तो a की जगह x का कोएफिशिएंट 2, तो यहां d रिप्लेस हो रहा है आपका d प्लस 2 से। क्लियर हुआ। तो आप देखिए जरा, यहां d जब हम रिप्लेस करेंगे तो 1 अपॉन d की जगह d प्लस 2 तो होगा d प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 d प्लस 2 प्लस 5 और ये हो जाएगा साइन x। और आपको मालूम है एक्सपोनेंशियल टर्म को हम हमेशा कहां लिखते हैं, स्टार्टिंग में e की पावर 2x। क्लियर है। अब आप देखिए जरा, इसको सॉल्व करें तो e की पावर 2x 1 अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर, यू नो वेरी वेल, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2d माइनस 4 प्लस 5 इंटू साइन एक्स। तो यहां देखिए आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो ये 4 माइनस का था, ये प्लस का 4 है, आपस में कैंसिल होंगे। तो इसको आप लिख सकते हो e की पावर 2x 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d में से 2d गया बेटा 2d प्लस 5 इंटू साइन एक्स। ये बेटा आपका बन गया केस सेकेंड, जिस केस में साइन ax और cos ax के लिए हम क्या करते थे, सॉल्व करते थे। तो बेटा यहां क्या करना होता है, यहां डी स्क्वायर को रिप्लेस करना होता है किससे, याद करो आप, डी स्क्वायर रिप्लेस होता है साइन ax और cos ax में जो x का कोफिशिएंट होता है उसके स्क्वायर के नेगेटिव साइन के। तो यहां x का कोफिशिएंट है 1, 1 का स्क्वायर होगा 1 और नेगेटिव साइन होगा आपका -1। तो आपका डी स्क्वायर रिप्लेस होगा यहां किससे, -1 से। मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्रीवियस जितने भी केस में पढ़ा चुका हूं वो सारे केस आगे चल के अप्लाई होने हैं, तो उन सारे केसेस को आपको पढ़ना होगा, तो उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो जाके देखने होंगे। तो इसको बेटा आगे सॉल्व करते हैं, e की पावर 2x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर को रिप्लेस किया -1 से तो होगा प्लस 2d और प्लस का 5 इंटू साइन एक्स। तो बेटा ये हो जाएगा e की पावर 2x 1 अपॉन 2d प्लस का 4 इंटू साइन एक्स। इस स्टेप में भी हमने आपको क्लियर किया था कि जब इस टाइप की सिचुएशन बनती है तो हमें क्या करना होता है, यहां d की जगह डी स्क्वायर का टर्म बनाना होता है, क्योंकि साइन ax और cos ax में d रिप्लेस नहीं होता है, रिप्लेस होता है हमारा डी स्क्वायर। तो d को डी स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, नीचे जो भी हमें फंक्शन दिया होता है इसके कॉन्जुगेट से हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीपल करते हैं। तो आप देखिए 2d प्लस 4 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2d माइनस 4, तो 2d माइनस 4 का नीचे और 2d माइनस 4 का ऊपर, तो ऊपर किया अब नीचे करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी a प्लस बी। तो मतलब क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 16 इंटू साइन एक्स। आपको समझ आया होगा, ऐसा इसलिए किया क्योंकि यहां डी स्क्वायर का टर्म बनाना था और डी स्क्वायर रिप्लेस होगा x के कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर 1 के नेगेटिव साइन -1 से। क्लियर हुआ। तो यहां बेटा हम थोड़ा सा इसको साफ करके चलते हैं, है ना, इसको साफ कर देते हैं और यहां मैं आपको समझाता हूं कि आगे आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहां देखिए आप डी स्क्वायर रिप्लेस हो रहा है आपका, तो ये होगा e की पावर 2x और ये दिया हुआ है 2d माइनस 4 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर रिप्लेस होगा तो हो जाएगा -4 माइनस 16 इंटू साइन एक्स। क्लियर है। तो यहां बेटा ये माइनस का 20 हुआ
तो e की पावर 2x डिवाइडेड बाय -20 और ये आपका बच रहा है 2d माइनस 4 इंटू साइन एक्स। तो इस साइन एक्स का ब्रैकेट के अंदर आप मल्टीपल करा दो। जब आप मल्टीपल कराएंगे तो होगा e की पावर 2x डिवाइडेड ये e की पावर 2x डिवाइडेड बाय -20, ये -20 2d माइनस 4 साइन एक्स। तो यहां साइन एक्स का क्या होगा अंदर मल्टीपल, तो इसको हम लिखेंगे 2d साइन एक्स। d साइन एक्स का मतलब है साइन एक्स का एक बार डिफरेंशिएशन, तो होगा cos x और माइनस का 4 साइन एक्स। तो यहां देखिए बेटा 2 आपका क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। जब यहां 2 आप कॉमन लेंगे तो ये 20 आपका कैंसिल होके होगा e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 10 और ये बचेगा आपका cos x माइनस का 2 साइन एक्स। और ये बेटा आपका जो होगा ये क्या होगा आपका, ये होगा आपका पीआई। क्या होगा पीआई। हम सॉल्व कर रहे हैं y इज इक्वल टू CF प्लस पीआई के लिए। y हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन जो कि हमें फाइंड आउट करना है, जो कि होता है CF प्लस पीआई। तो y इज इक्वल टू CF प्लस पीआई। तो CF आप फाइंड आउट कर चुके हैं e की पावर x और C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x और पीआई आपने अभी फाइंड आउट किया है माइनस e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 10 और यहां आप लिखेंगे cos x माइनस का 2 sin x। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा आई होप आपको समझ आया होगा कि हमें किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करनी है। तो यहां हम कुछ प्रॉब्लम्स आपको देते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ प्रॉब्लम्स आपकी स्क्रीन पे दी हुई हैं। ये 5 प्रॉब्लम्स जो हैं आपको सॉल्व करनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। आप देखिए यहां इन प्रॉब्लम्स में मैंने आंसर भी आपको देके रखे हुए हैं, तो आप चेक कर सकते हैं। यहां देखिए आप प्रॉब्लम 5 दिया हुआ है राइट हैंड साइड x माइनस 1 इंटू ई की पावर 2x। तो बेटा e की पावर 2x का जब आप अंदर मल्टीपल करेंगे तो ये होगा e की पावर 2x इंटू एक्स। तो आपका केस 4 बन रहा है e की पावर x इंटू वी। और जब माइनस e की पावर 2x होगा तो केस फर्स्ट बन रहा है किसके लिए, e की पावर ax के लिए। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां देखिए आप फोर्थ प्रॉब्लम में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर ax इंटू वी। यहां देखिए आप प्रॉब्लम थर्ड e की पावर ax इंटू वी और प्लस e की पावर ax, ये 2 क्वेश्चन है। क्लियर है, तो ये भी आपसे बन जाएगा। यहां सेकंड प्रॉब्लम आप पहुंचे एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस एक्स, तो e की पावर ax इंटू वी, ये भी आप बना लोगे। यहां देखिए प्रॉब्लम फर्स्ट में यहां जरा ध्यान देंगे लिखा हुआ है cos हाइपरबोलिक x इंटू cos x। तो अब आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये दोनों जो है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं, है ना। तो आपको मालूम होगा कि sin हाइपरबोलिक x और cos हाइपरबोलिक x को आप एक्सपोनेंशियल टर्म में चेंज कर सकते हो ना। तो यहां cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू क्या होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, तो यहां जब आप वैल्यू रखोगे तो ये होगी e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2 और इनटू लिखा हुआ है cos x। तो जब आप अंदर मल्टीपल करोगे तो ये होगा 1/2 e की पावर x cos x प्लस 1/2 e की पावर माइनस x cos x। तो आप ध्यान से देखो ये 2 क्वेश्चन बन गए, e की पावर x इंटू वी और e की पावर x इंटू वी। क्लियर है, तो आप इसको पहले इस तरीके से सॉल्व करेंगे, फिर इसको आप जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा ये प्रॉब्लम्स आपको जो है खुद से सॉल्व करनी है और इंप्रूव करना है अपने आप को। बेटा जरा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन आपको करना है। मेरी एक अपील है आपसे, कोरोना अभी जो है हमारे देश से गया नहीं है। मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तो कोरोना इतना सा था और हम भयभीत बहुत ज्यादा थे, डरे बहुत ज्यादा थे, हम घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। अब जब लॉकडाउन खत्म होने को है और कोरोना बढ़ गया है तो हमारा डर जो है एकदम से खत्म हो गया और हम जो है लापरवाही बरतने लगे हैं। तो एक पोस्ट थी, जस्ट मैं आपसे ऐसे ही शेयर कर रहा था। तो मेरी अपील केवल ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बहुत जरूरी हो तो घर से निकलें और जो भी हमारे भारत सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें और स्वस्थ रहें। तो स्टूडेंट्स वीडियो कैसे लग रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।